नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम सामान्य गणित और तर्क शक्ति पर चर्चा करेंगे। सामान्य गणित, ठीक है, मैथ्स और तर्क शक्ति पर हम चर्चा करेंगे। रीजनिंग, ठीक है, जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में सामान्य अध्ययन के साथ में सामान्य अध्ययन यानी जीएस के साथ में रीजनिंग और मैथ्स भी पूछा जाता है, ठीक है। मैथ्स प्लस रीजनिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में या एसएससी की परीक्षाओं में रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी पूछी जाती है, तो इनकी भी हमें तैयारी करते रहनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में अंग्रेजी से इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब की तैयारी हमें करते रहनी चाहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैंने अंकगणितीय संख्या श्रृंखला को चुना है, जिससे संबंधित चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, ठीक है, यानी नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। तो इसमें प्रश्न इस तरीके से बनता है कि इसमें एक नंबर सीरीज दी होती है, ठीक है, नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला, और उस संख्या श्रृंखला में, ठीक है, एक नंबर उसमें मिसिंग होता है, वन नंबर इज मिसिंग, और हमने उसी नंबर को पहचानना होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट मिसिंग नंबर, ठीक है। यही हमारा सवाल है, ठीक है। इसी को अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें जो पहला पैटर्न है, ठीक है, हम पहले पैटर्न को देखते हैं। वो है नियत जोड़ श्रृंखला, नियत जोड़ श्रृंखला, ठीक है। इसमें देखिए, मैं एक श्रृंखला को लेता हूं। इसमें पहले तो देखिए, इसके दो प्रमुख लक्षण हैं। एक तो जो श्रृंखला होगी संख्याओं की, उसमें संख्याओं के बीच संख्याओं के बीच समानांतर होता है, संख्याओं के बीच समानांतर। और दूसरा है इसमें कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच अधिक अंतर नहीं, ठीक है, अधिक अंतर नहीं। तो ये है हमारे
नियत जोड़ श्रृंखला का गुण कि एक तो इसमें संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है और प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच में अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसको हम उदाहरण से देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, इसमें मैं एक श्रृंखला ले रहा हूँ 2, 5, 8, 11, 14, 17। उसके बाद एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसको हमने एक श्रृंखला यहाँ पर ये 2, 5, 8, 11, 14, 17 एक श्रृंखला दे रखी है और उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है। हमने उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह को भरना है, उस नंबर को हमें पहचानना है कि इस श्रृंखला में अगला अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इस श्रृंखला को थोड़ी सी, इसके अंकों को थोड़ा जगह बनाकर लिख लीजिए। 2, 5, 8, 11, 14, 17 और यहाँ पर एक खाली स्थान। ठीक है, आप यहाँ देखिए, अगर इन संख्याओं के बीच में आप अगर संबंध को देखेंगे तो +3 का अंतर आ रहा है। +3 का इनके बीच में अंतर है। हर अगली संख्या पहले से 3 ज़्यादा है, +3। वैसे ही यहाँ इनके बीच +3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, फिर इनके बीच +3 11 और यहाँ फिर इनके बीच +3 14, उसके बाद इनके बीच +3 17। तो अगला अंक होगा, अगर इसमें हम +3 करते हैं तो यहाँ पर ये अगला अंक होगा हमारा 20। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हमारा आंसर इज 20। ठीक है, तो ये है मेथड। जैसे एक बार फिर से देखिए, आप अगले एग्जाम्पल में देखिए। जैसे एक और श्रृंखला में लेता हूँ, 5, 8, 11, 14, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लेता हूँ, उसके बाद में 20 लेता हूँ। ठीक है, तो आपने उस क्वेश्चन मार्क की जगह को पहचानना है। ठीक है, हम दोबारा इसको ज़रा इनके बीच में जगह छोड़ के इसको लिख देते हैं। 5, 8, 11, 14, क्वेश्चन मार्क, या इसको हम एक ब्लैंक प्लेस रिक्त स्थान की तरह लिखते हैं, और 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप इनके बीच में संबंध देखिए, ये +3, उसके बाद यहाँ इनके बीच में संबंध +3, 5 + 3 8, 8 + 3 11, उसके बाद यहाँ देखिए आप 11 + 3 ये 14 आता है, और उसी तरह 14 में अगर हम +3 करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 17। ठीक है, उसी तरह हम फिर 17 में अगर +3 करते हैं तो वो 20 यहाँ आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 17। ठीक है, तो अब मुझे यकीन है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अभी तक हमने देखा था कि जो श्रृंखला थी, उस श्रृंखला के बीच में जो अंकों के बीच में जो अंतर था वो समान था। ठीक है, अब हम देखेंगे बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। ठीक है, जो दूसरा है बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। ठीक है, आप इसके अंतर्गत देखेंगे, देखिए आप कि एक तो पहला पॉइंट इसमें है कि जो प्रथम संख्या है
और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच में अधिक अंतर नहीं। ठीक है। और जो दूसरा गुण है, जो कि ये बढ़ते क्रम से संबंधित है, कि इसमें जो अंतर है, अंतर का क्रम बढ़ता जाता है। ठीक है। अंतर जो संख्याओं के बीच होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है। या संख्याओं का अंतर बढ़ता जाता है। ठीक है। अभी उदाहरण देखेंगे, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है। इसमें इसके गुण देख लीजिए आप। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच में अधिक अंतर नहीं होता है, और अंतर बढ़ते क्रम में या संख्याओं का अंतर बढ़ता जाता है। ठीक है। इसको उदाहरण से देखते हैं। देखिए, यहाँ मैं एक श्रृंखला लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया 3, 5, 8, 12, 17, 23, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो आपने जो एक श्रृंखला देखिए 3, 5, 8, 12, 17, 23, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इसके बारे में हम पता लगाना है। तो हम देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। 3, 5, 8, 12, 17, 23 और यहाँ पर डैश। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इससे पहले समान अंतर था, यहाँ अंतर थोड़ा बढ़ते क्रम में होगा। यहाँ पर इनके बीच अंतर है +2 का। ठीक, +2, उसके बाद 3 + 2 5, फिर 5 के बाद यहाँ ये देखिए, यहाँ पे अंतर +3 हो जाता है। 5 + 3 8, उसके बाद 8 के बाद यहाँ 12 + 4 हो जाता है। ठीक है। और 12 के बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 था, यहाँ +5 हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद आप 17 के बाद देखिए, यहाँ +5 के बाद +6 हो जाता है। ठीक है। तो जो अगला नंबर होगा वो +7 होगा। ठीक है। तो 23 + 7 ये 30 होगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 30। ठीक है। एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 5, 8, फिर मैं लेता हूँ 12, उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ठीक, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फिर 23। ठीक, और उसके बाद और फिर मैं लेता हूँ 30। ठीक है। तो आपने जो मिसिंग नंबर है उसका पता लगाना है। तो देखिए, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए आप, ये +3 आ रहा है, और इस 8 और इस 12 के बीच में ये +4 आ रहा है। उसके बाद 12 और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में यहाँ पर ये +5 होगा। ठीक है। यानी 12 + 5, तो ये इसका उत्तर होगा 17। ठीक है। और 17 में फिर जब हम +6 कर रहे हैं तो ये अपने आप 23 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 23 में जब हम +7 करेंगे तो ये 30 यहाँ पर आपको
दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, अगला मेथड है हमारा नियत घटाव श्रृंखला। ठीक है। अब देखिए इसमें इसके गुण क्या हैं कि इसमें जो पहला पॉइंट है, देखिए जो इसमें पहला पॉइंट है, जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जो कि सब में समान है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच अधिक अंतर नहीं। दूसरा पॉइंट है कि इसमें ऊपर जोड़ था और यहाँ घटाना है, ठीक है। इसमें क्रमगत संख्याओं के वहाँ जोड़ समान था, यहाँ फिर घटाना है, ठीक है। वहाँ जोड़ना था, यहाँ घटाना है, ठीक है। तो क्रमगत संख्याओं के मध्य समान अंतर, ठीक है। बिल्कुल ऊपर की तरह है, लेकिन यहाँ वहाँ जोड़ना था, यहाँ घटाना है, ठीक है। अब इसका जो गुण है नियत घटाव श्रृंखला, इसका गुण है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच में अधिक अंतर नहीं और क्रमागत संख्याओं के मध्य समान अंतर, ठीक है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 25, 21, 17, 13, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम दूर दूर लिखेंगे, 25, 21, 17, 13 और यहाँ पर एक रिक्त स्थान लिखते हैं हम, ठीक है। ये मैंने दूर दूर ज़रा समझाने के लिए लिखा है, आप जब पेपर में करेंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ऊपर हम जोड़ते थे और यहाँ आपने घटाना है। देखिए ये 25 और 21 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है -4 का, -4। उसके बाद इसी श्रृंखला को आप आगे चलिए, ठीक है, क्योंकि अंतर समान है। अभी हम नियत घटाव यानी कांस्टेंट है, यानी समान श्रृंखला समान अंतर को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ 25 -4 21, उसके बाद 21 और 17 के बीच में भी -4 है और 70 और 13 के बीच में भी -4 का अंतर है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला नंबर होगा उसका भी अंतर -4 का होगा, तो 13 -4 होगा, तो ये होगा 9, ठीक है। तो इसका उत्तर 9 होगा, 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 25, 20, 15, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 5, ठीक है। अब इसमें आपने भरना है, बहुत ही आसान है। तो ये -5, -5, -5 अगर यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। और इसका अगर -5 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये तो कुछ आसान तरीके थे, कुछ आसान मेथड थे, लेकिन कभी कभी संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, ठीक है।
तो लेकिन मेथड यही रहेगा, इसी तरीके से आप निकालते रहेंगे। जैसे माना अगर मैं कुछ बड़ी संख्या अगर मैं लूँ, मैंने माना ये लिया 50, उसके बाद 42, उसके बाद 34, उसके बाद 26, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यहाँ पर देखिए आप क्या है, ध्यान से देखिए, 50 माइनस 8, यहाँ पर -8 का डिफरेंस है, तो -8 42, फिर यहाँ आप -8 कर रहे हैं, तो ये 34 आ जा रहा है, और फिर -8 करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, ठीक है। और फिर -8 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18, कितना आएगा, 18, ठीक है। तो अगला इसका आंसर होगा, तो अगला जो इसका नंबर होगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर 18 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये श्रृंखला इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। सेम वही है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला, सेम वही है, बस जो जोड़ना था उसी का उल्टा है, ठीक है। अब जैसे पहला पॉइंट तो है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या में अंतर कम, और दूसरा जो संख्याओं में अंतर बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे मैं एक श्रृंखला लेता हूँ यहाँ पर 50 48, फिर 44, फिर 38, फिर 30, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें इसको हम 50 48 44 38 30, अब बाद में देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इसमें -2, 50 -2 का अंतर है, -2, उसके बाद ये अंतर यहाँ देखिए, यहाँ पर -4 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। और -2 -4, फिर यहाँ आप देखिए -6 का डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक है। -2 -4 -6, फिर यहाँ -8 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी अगर हम सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, -2 -4 -6 -8, तो जो अगला नंबर होगा उसका आंसर होगा -10। तो और इस प्रकार 30 -10 होगा यहाँ पर 20, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 20, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 40, फिर 38,
उसके बाद मैंने लिया 34, उसके बाद मैंने लिया 34 के बाद थर्ड फिर लेते हैं हम 26, ठीक है। तो फिर अगला नंबर क्या होगा? बहुत ही आसान है। देखिए जैसे हमने पहले किया था 40, 38, 34, 26 और उसके बाद अगला नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनके बीच में आप +2 का नहीं -2 सॉरी, यहाँ पर आप -2 का डिफरेंस देख रहे हैं। उसके बाद -2 से ये अंतर बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, तो आप फिर 30 और 34 के बीच में -4 का डिफरेंस देख रहे हैं। उसके बाद 34 से आप 26 में अगर जाते हैं तो फिर आप -8 का डिफरेंस देखते हैं। और उसी प्रकार 26 देखो -2 -4 यहाँ पर ये देखिए -2 फिर -4 है, ठीक है। ये बिल्कुल बढ़ता जा रहा है ना, जैसे एक श्रृंखला में बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे -2 था फिर -4 हो गया, ठीक है, और उसके बाद -8 हो गया, ठीक है। तो -8 के बाद ये -16 होगा, नहीं देखिए यहाँ पर ये कुछ ये श्रृंखला में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ पर ये 26 के बजाय ये इस यहाँ पर 28 होना चाहिए, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 28 होना चाहिए, अब ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। 40, 38, 34 उसके बाद 40, 38, 34 उसके बाद 28, ठीक है। अब सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बिल्कुल सही होगा ये, ठीक है। 40, 38, 34, 28 और अगला ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए ये -2 उसके बाद -4 उसके बाद -6, ठीक है। ये -6 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ये -8 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 20, ठीक है। 20 राइट आंसर, ठीक है। आप 40, 38, 34, ठीक है, क्योंकि यह जो अंतर है वो 2 के जो 2 के बेस पे बढ़ रहा है। यहाँ -2 38 फिर -4 34 फिर -6 28 फिर -8 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आज आपने कुछ श्रृंखलाएँ सीखी जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बार-बार आप इन श्रृंखलाओं का अभ्यास कीजिए ताकि इन श्रृंखलाओं को आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल स्पीड में हल कर सकें, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और श्रृंखलाओं पर और तर्क शक्ति और मैथ्स के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियोज़ में दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, ठीक है। और अ, अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा। थैंक यू।
नमस्कार।